अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आजकल थोड़ा सा इंटरनेट इशू हो रहा है जिसकी वजह से क्लास 5, 7, 8 मिनट ऊपर नीचे हो जाता है टाइमिंग। तो अदरवाइज क्लास का टाइम 6 ही है, तो मैक्सिमम 6:10 हो जाते हैं ड्यू टू द इंटरनेट इशू। आज भी थोड़ा इशू था जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी। आज हमने करना है बच्चों चैप्टर नंबर 32। हमने कल 33, 34, 35 हम कवर कर चुके हैं, जिसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट। लेकिन सिर्फ एक टेंस हमारा कवर होने वाला रहता है, दैट इज सिंपल फ्यूचर टेंस। ठीक है, ये कल मिसिंग हो गया था इसके अंदर, पिक्चर के अंदर, दैट्स व्हाई ये मिस हुआ था। तो मैं पहले आपको 32 कवर करवाऊंगी, उसके बाद फिर हम मूव करेंगे टुवर्ड्स यूनिट नंबर 36। जी, अब हम आते हैं यूनिट नंबर 32 पर। कहता है वी यूज दिस टेंस टू टॉक अबाउट द फ्यूचर। यानी हम इस टेंस को किस लिए इस्तेमाल करते हैं? हमने फ्यूचर के बारे में बात करनी हो तो हम ये टेंस यूज करते हैं। जस्ट राइट, यानी हमने आने वाले वक्त को जब डिस्कस करना हो तो हम ये टेंस यूज करते हैं। जस्ट लाइक आई विल, ये शैल बी 12 नेक्स्ट सैटरडे, यानी मैं नेक्स्ट सैटरडे 12 साल का हो जाऊंगा। तो हम उसके साथ विल या शैल दोनों में से एक जो भी चाहे हम लगा सकते हैं। या फिर वी विल शैल नो द रिजल्ट इन अ वीक, यानी हमें एक हफ्ते में रिजल्ट का पता चल जाएगा। तो हम क्या लगाएंगे? विल या शैल, दोनों में से हम कोई एक लगा सकते हैं। आई सपोज, मेरा ख्याल है पाकिस्तान विल विन द मैच, पाकिस्तान मैच जीत जाए। इट विल बी ईद इन अ वीक, एक हफ्ते में ईद होगी। यानी जब भी हम आने वाले वक्त को डिस्कस करते हैं तो हम क्या करेंगे? विल या शैल के साथ उसको बयान करें। There are also other ways of talking about the future. जी, यहाँ कुछ और भी तरीके हैं जिसमें हम फ्यूचर के बारे में बात करते हैं। सच एज, जैसा कि we are visiting the मीनारे पाकिस्तान tomorrow। अब क्या कह रहा है? अब देखें, बात है कल की, लेकिन बयान हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में करते हैं। कोई काम जो हम अनकरीब फ्यूचर में करने जा रहे हो उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी डिस्कस करते हैं। अब जैसे कहते हैं मैं कल मार्केट जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू मार्केट टुमारो। वी आर विजिटिंग द मीनारे पाकिस्तान टुमारो। वी आर गोइंग टू लंच टुमारो। द प्लेन, हाँ जी, कहीं पर बात फ्यूचर की है। टेंस तो मतलब काम तो फ्यूचर में होना, लेकिन उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी डिस्कस करते हैं। लाइक द प्लेन लीव्स एट 10:30, तो ये हम सिंपल पास्ट टेंस में करते हैं। यानी जहाज कब उड़ता है, कब जाता है? 10:30 बजे, 10:30 पर। लीव्स एट 10:30। ओके, क्लियर। उसके बाद आता है स्टूडेंट्स, यानी कि अब डेली है, अभी गया नहीं है लेकिन उसकी रूटीन है ना कि 10:30 पर उड़ता है, तो हम उसको भी क्या करेंगे? हम उसे फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस में डिस्कस करेंगे। इट इज गोइंग टू रेन, जी बारिश होने वाली है। गोइंग टू फॉर्म, यानी हमें लग रहा है कि माहौल ऐसा बन रहा है कि जल्द ही बारिश शुरू हो जाएगी, तो हम उसे क्या बोलते हैं? इट इज गोइंग टू रेन। Thus we also use the present tense। जी, फिर हम प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करते हैं और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी इस्तेमाल करते हैं टू टॉक अबाउट द फ्यूचर। यानी फ्यूचर के लिए हम विल या शैल तो यूज करते ही हैं, लेकिन कभी कभार हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस भी यूज करते हैं फ्यूचर को बयान करने के लिए। ओके, क्लियर है? कहते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस इज फॉर्म विद विल या शैल प्लस द बेस फॉर्म। ठीक है, सिंपल फ्यूचर टेंस किसके साथ बनता है? विल और शैल के साथ, और साथ बेस फॉर्म। बेस फॉर्म क्या है? यानी सिंपल पॉजिटिव डिग्री फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, जिसे हम बोलते हैं। हम उसे फर्स्ट फॉर्म भी कहते हैं, उसको हम पॉजिटिव डिग्री भी कहते हैं, और उसको हम बेस फॉर्म भी कह सकते हैं। कैसे बेस फॉर्म आती है? जैसे आई शैल नो द रिजल्ट इन अ वीक। नो इज द पॉजिटिव डिग्री फर्स्ट फॉर्म ऑफ द डिग्री। अब शेल क्या है? शेल आ गया और साथ हमने बेस फॉर्म नो लगा दी।
जैसे है ऊपर, आई सपोज पाकिस्तान विल विन द मैच, तो विल के साथ बेस फॉर्म क्या लगी, विल लगी हुई है। तो हम क्या है, जब भी हमने सिंपल फ्यूचर टेंस बच्चों बयान करना है तो हमने विल या शैल के साथ सिंपल बेस फॉर्म यूज करनी है, विद एंड वी। हाँ जी, फिर विद, सॉरी लगता है कोई एक वर्ड मिसिंग है जी, विद आई एंड वी जी, यहाँ एंड से पहले आई भी आता है। विद आई एंड वी आइदर विल और शैल कैन बी यूज्ड, यानी आई और वी के साथ हम विल या शैल दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। विल इज मोर कॉमन, विल ज्यादा कॉमन, ठीक है, आज के टाइम में विल ज्यादा यूज हो रहा है। विद अदर सब्जेक्ट्स और दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ विल यूज होगा, शैल यूज नहीं होगा। मसलन हम क्या कहते हैं, आई विल वर्क भी हम कह सकते हैं और आई शैल वर्क भी हम कह सकते हैं। इसी तरह से वी विल वर्क भी हम कह सकते हैं और वी शैल वर्क भी हम कह सकते हैं। इसी तरह से ही विल वर्क, यानी आई और वी के साथ हम विल या शैल दोनों लगा सकते हैं, प्लस हम बेस फॉर्म लगाएंगे। ही शी आई और दे, सॉरी ही शी इट और दे के साथ हम क्या यूज करेंगे, विल यूज करेंगे, प्लस हम बेस फॉर्म लगाएंगे। ओके, आई और वी के साथ हम विल या शैल, प्लस हम क्या करेंगे, बेस फॉर्म लगाएंगे वर्क, और उधर से ही शी इट और दे के साथ भी हम क्या लगाएंगे, विल यूज करेंगे। जी माय डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 1 पर आ जाए। The verbs in the following sentences are in the simple past tense. इन सेंटेंसेस के अंदर जो वर्ब्स हैं वो किस में हैं, वो सिंपल पास्ट टेंस के अंदर यूज किए गए हैं। चेंज देम टू द सिंपल फ्यूचर टेंस, यानी हमने सिंपल पास्ट टेंस को यहाँ पर एक्सरसाइज क्या दे रहा है कि सिंपल पास्ट टेंस लगा हुआ है और आपने इसको सिंपल फ्यूचर में चेंज करना। अब आपने क्या करना, सेंटेंस नंबर 1 यहाँ पर एक एग्जांपल दी गई है, पहले हम उस एग्जांपल को जरा स्टडी करते हैं। उसने कहा ही टर्न 9 यस्टरडे, कल वो 9 साल का हो गया। ही टर्न 9 यस्टरडे, कल वो कितने साल का हो गया, 9 साल। अब यहाँ पर हम सब्जेक्ट के बाद क्या करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं, सेकंड फॉर्म लगाते हैं। लेकिन जब हमने फ्यूचर में लेकर जाना है तो हमने क्या करना है, विल या शैल लगाना है और उसके साथ पॉजिटिव डिग्री लगानी है, यानी कि बेस फॉर्म लगानी है। अब अगर हम टर्न को फ्यूचर में चेंज करते हैं तो हम क्या कहेंगे, ही के साथ क्या लगता है, विल, और विल के साथ क्या लगेगा, सिंपल बेस फॉर्म था। तो हम क्या कहेंगे, ही विल टर्न 9 टुमारो। जी डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है वी वेंट टू द बीच यस्टरडे। नेक्स्ट क्या है, वी वेंट टू द बीच यस्टरडे। तो हम वेंट की कौन सी फॉर्म है यहाँ पर जी, सेकंड फॉर्म है। तो हम क्या कहेंगे, वी वेंट टू द बीच यस्टरडे, तो वेंट क्या है, सेकंड फॉर्म है। तो हमने क्या करना है, फर्स्ट फॉर्म है विल, और जब हमने वेंट को फ्यूचर में चेंज करना है तो वही के साथ हम क्या लगाएंगे, विल या शैल में से कुछ भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, वही के साथ शैल लगा दे, वैसे मैंने विल मेंशन किया हुआ, विल भी लगा सकते हो अगर, और वेंट की को बेस फॉर्म में चेंज कर देना, यानी फर्स्ट फॉर्म में गो में, तो हम क्या कहेंगे, वी शैल गो टू द बीच यस्टरडे। सेंटेंस नंबर 2 है माय अंकल अराइव्ड यस्टरडे। तो अराइव की हमने कौन सी लगानी, पॉजिटिव डिग्री या बेस फॉर्म लगानी है, तो हम क्या कहेंगे, माय अंकल विल अराइव यस्टरडे। ठीक है, जब विल लगा देंगे प्लस हम क्या करेंगे, अराइव को बेस फॉर्म में यानी सिंपल पॉजिटिव डिग्री में चेंज कर देंगे, तो हो जाएगा माय अंकल विल अराइव यस्टरडे। जी डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है वी सॉ द मूवी लास्ट नाइट। तो सा इज द कंपैरेटिव डिग्री, जब हम इसको फ्यूचर में चेंज करेंगे तो वी के साथ शैल लगाएंगे, साथ हम सा की बेस फॉर्म लगाएंगे सी, क्योंकि क्या होता है सा, सॉरी सी, सॉ एंड सी। तो हम क्या कहेंगे, वी शैल सी द मूवी लास्ट नाइट, लास्ट नाइट को हम चेंज कर देंगे टू नाइट में। हम कहेंगे क्योंकि लास्ट नाइट का मतलब तो पास्ट हो गया, फिर हमने फ्यूचर में करना है, वी शैल सी द मूवी टू नाइट, यानी आज रात को मूवी देखेंगे।
सेंटेंस नंबर 4 है आई रिटर्न द बुक्स लास्ट वीक। तो आई के साथ शैल लगेगा, आई शैल रिटर्न की हम सिंपल बेस फॉर्म लिखा देंगे रिटर्न। आई शैल रिटर्न द बुक्स लास्ट वीक नेक्स्ट वीक, आई शैल रिटर्न द बुक्स नेक्स्ट वीक। सेंटेंस नंबर 5 है आई वॉज वेरी बिजी यस्टरडे आफ्टरनून। अब यस्टरडे आफ्टरनून को हम चेंज करेंगे दिस आफ्टरनून में, एंड आई वॉज को यूज करेंगे शैल में, आई शैल बी। अब हम यहाँ पर क्या कर देंगे, आई शैल बी, आई शैल बी वेरी बिजी yesterday this afternoon। नंबर 6 है we did this together last night। अब did को we के साथ हम क्या लगाएंगे, shall, we shall। did की हम बेस फॉर्म लगाएंगे do, तो हम क्या कहेंगे we shall do this together later। last night को हम चेंज कर देंगे later में, we shall do this together later। नंबर 7 my brother got married last month। अब लास्ट मंथ को हम चेंज करेंगे दिस मंथ में, तो हम क्या कहेंगे माय ब्रदर के साथ क्या लगेगा विल। तो जब विल लगेगा तो गॉट की बेस फॉर्म आ जाएगी गेट, और हम कहेंगे माय ब्रदर विल गेट मैरीड। फिर मैरी की भी फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी या बेस फॉर्म हो जाएगी मैरिड की, मैरी MARR बाय मैरी, यानी माय ब्रदर के साथ विल ऐड होगा, गॉट चेंज होगा गेट में, मैरिड चेंज होगा मैरी में, माय ब्रदर विल गेट मैरीड दिस मंथ। ओके जी डियर बच्चों, सेंटेंस नंबर 8 आई सेंट मीना द पार्सल यस्टरडे। यस्टरडे को हम चेंज कर देंगे टुमारो में, आई सेंट, सेंट की बेस फॉर्म आई के साथ लगेगा शैल, सेंट की बेस फॉर्म लगेगी सेंड, क्योंकि क्या होता है सेंड सेंट सेंड, तो हम क्या कहेंगे आई शैल सेंड मीना द पार्सल टुमारो। सेंटेंस नंबर 9 ही कंप्लीटेड द वर्क लास्ट नाइट। अब लास्ट नाइट चेंज होगा टू नाइट में, ही के साथ लगेगा विल, ही विल, कंप्लीटेड की बेस फॉर्म हो जाएगी कंप्लीट, हम कहेंगे ही विल कंप्लीट द वर्क टू नाइट। सेंटेंस नंबर 10 है आई एक्सरसाइज्ड फॉर एन आवर दिस मॉर्निंग। दिस मॉर्निंग को हम चेंज कर देंगे इवनिंग में, और हम क्या कहेंगे आई के साथ लगेगा शैल, एक्सरसाइज की आ जाएगी सिंपल फर्स्ट फॉर्म एक्सरसाइज, हम कह देंगे आई शैल एक्सरसाइज फॉर एन आवर दिस इवनिंग। सेंटेंस नंबर 11 है इरफान वेंट टू पेरिस लास्ट वीक। तो इरफान के साथ लगेगा विल, और वेंट की सिंपल बेस फॉर्म आएगी गो, हम कहेंगे इरफान विल गो टू पेरिस। लास्ट वीक चेंज हो जाएगा नेक्स्ट वीक में, फ्यूचर में करना है ना, तो हम कहेंगे इरफान विल गो टू पेरिस नेक्स्ट वीक। जी सेंटेंस नंबर 12 है इट रेन्ड द होल ऑफ लास्ट वीक। फिर अगेन लास्ट वीक चेंज हो जाएगा नेक्स्ट वीक में, और रे इट के साथ लगेगा विल, रेन की सिंपल बेस फॉर्म आएगी रेन, हम कहेंगे इट विल रेन द होल ऑफ नेक्स्ट वीक। जी डियर स्टूडेंट्स क्लियर, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर होगा। ये नीचे वही उन्हीं का सोल्यूशन है, मैं जस्ट हल्का सा इसको रिपीट टेस्ट दे देती हूँ। जैसा कि सारे पास्ट टेंस को हमने फ्यूचर में चेंज किया, वी शैल सी द मूवी टुनाइट, आई शैल रिटर्न these books next week, I shall be busy this afternoon, we shall do this together later, my brother will marry this month, I shall send Meena the parcel tomorrow, he will complete the work tonight, I shall exercise for an hour। okay जी अब हमारे यूनिट नंबर 33, 34 एंड 35 कल सॉल्व हो गए थे। अब हम मूव कर रहे हैं डायरेक्ट यूनिट नंबर 36 की तरफ। जी डिस्क्राइबिंग डूइंग वर्ड्स, यानी कि हमने अब डूइंग वर्ड्स कौन सी है, जो एक्शन वर्ड्स हैं, हमने उन्हें डिस्क्राइब करना है। कंपेयर द फॉलोइंग सेंटेंसेस। जी हम जरा इन सेंटेंसेस को कंपेयर करें। ए राना सिंग्स, राना गाती है, लेकिन नेक्स्ट में क्या राना सिंग्स स्वीट, यानी बड़ा मीठा मीठा, तो स्वीटली बता रहा है कि राना कैसा था। मिस्टर पॉल पेंट्स, मिस्टर पॉल पेंट्स ब्यूटीफुल,
तो मिस्टर पॉल हमें ब्यूटीफुली बताता है कि मिस्टर पॉल कैसी पेंटिंग करते हैं। हामिद राइट्स नीट। तो नीटली से पता चलता है कि हामिद की हैंडराइटिंग कैसी है। द एलिफेंट सैट, एलिफेंट बैठा था। द एलिफेंट सैट कंफर्टेबली, तो कंफर्टेबली बता रहा है कि एलिफेंट कैसे बैठा था, यानी सुकून से बैठा था या नहीं बैठा। जी ई है टाइम फ्लाइज, यानी टाइम वक्त उड़ता है। टाइम फ्लाइज फास्ट, वक्त तेजी से। फास्ट बता रहा है कि वक्त आहिस्ता होगा ये जल्दी। अब बेटा बात ये है कि स्वीटली, ब्यूटीफुली, नीटली, कंफर्टेबली एंड फास्ट, ये सब ये सब क्या है? दीज आर द डूइंग, दीज आर द एक्शन वर्ड्स जो हमें बता रहे हैं कि कोई भी सब्जेक्ट या परफॉर्मेंस दे। अब आगे वो इसी को फर्दर एक्सप्लेन कर रहा है। जैसे वो कहता है हाउ डज राना सिंग स्वीटली, यानी राना कैसे गाती है, बड़ा मीठा मीठा गाती है। द वर्ड स्वीटली टेल्स हाउ राना सिंग्स, ठीक है, स्वीटली से हमें पता चलता है कि राना कैसा गाती है। इट डज एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ द वर्ब। ऑफ कोर्स राना गाती तो है, लेकिन वर्ब हमें मजीद इंफॉर्मेशन, वर्ब की इंफॉर्मेशन में ये वर्ड इजाफा करता है कि राना कैसे गाती है, हमें ये भी साथ पता चलता है। सो दीज आर द डूइंग वर्ड्स। हाउ डज मिस्टर पॉल पेंट? ब्यूटीफुल। हाउ डज हामिद राइट? नीटली। हाउ डिड द एलिफेंट सिट? कंफर्टेबली। हाउ डज टाइम फ्लाई? फास्ट। अब ये वर्ड्स हमें बता रहे हैं कि वर्ब की फर्दर परफॉर्मेंस के बारे में, यानी ये वर्ड्स फर्दर वर्ब, ये वर्ड्स जो हैं सॉरी, वर्ब के बारे में हमें मजीद इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। वर्ड्स लाइक स्वीटली, नीटली, ब्यूटीफुली, फास्ट एंड कंफर्टेबली आर कॉल्ड एडवर्ब्स। और ऐसे वर्ब्स जो वर्ब के बारे, ऐसे वर्ड्स जो वर्ब के बारे में हमें फर्दर इंफॉर्मेशन देते हैं, हम उन्हें क्या बोलते हैं? एडवर्ब्स बोलते हैं। ऐसे वर्ब्स, सॉरी ऐसे वर्ड्स जो हमें वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, तो हम उन्हें क्या बोलते हैं? एडवर्ब्स बोलते हैं। वर्ड एडेड टू अ वर्ब, जब हम एक वर्ड को ऐड करते हैं वर्ब में, टू टेल हाउ द एक्शन इज डन, ये बताने के लिए कि एक्शन कैसे होता है, हम उसे क्या बोलते हैं? adverb। यानी वो वर्ड जो हमें वर्ब के बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन देता है, हम उसे क्या बोलते हैं? एडवर्ब। जी एक्सरसाइज नंबर 1 है, इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस पिक आउट ईच वर्ड दैट एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ द वर्ड। हमने ऐसा, यानी नीचे जो एक्सरसाइज आ रही है, हमने उसमें ऐसा वर्ड बताना है जो वर्ब के बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन देता हो एंड आंसर्स द क्वेश्चन, और सवालात के जवाब देता हो। हाउ, कैसे। जी नोट टू द टीचर, हाँ जी टीचर के लिए आप नोट करें। फॉर ईच ऑफ द सेंटेंसेस गिवन बिलो, ये जो नीचे सेंटेंसेस दिए गए हैं, जी बच्चों जस्ट अ मिनट, जी जो नीचे सेंटेंसेस दिए गए हैं, आस्क द क्लास टू फ्रेम अ क्वेश्चन। हाँ जी अब क्लास से कहें कि अब वो क्वेश्चन बनाए, बिगनिंग विद हाउ। यहाँ पर हमने अब हाउ के साथ क्वेश्चंस बनाने हैं। राशिद राइट स्लोली, तो हम लिखेंगे हाउ डज राशिद राइट। हम क्या लिखेंगे? हाउ डज राशिद राइट। यस, ओके। फिर आएगा सेंटेंस नंबर 2, गनी रन स्विफ्टली। हाउ डज गनी रन? हम क्या बोलेंगे? हाउ डज, यानी गनी स्विफ्टली होता है तेजी के साथ, गनी तेजी से भागता है, तो हम क्या कहेंगे? हाउ डज गनी रन, कि गनी कैसे भागता है। अब्दुल रीड्स वेल, हाउ डज अब्दुल रीड? द चाइल्ड क्राइज लाउडली, हाउ डज चाइल्ड क्राई? राशिद वॉक्स वेल, हाउ डज राशिद वॉक? अभी तक सब देखे थर्ड पर्सन सिंगुलर्स लगे हुए हैं, ठीक है, तो आप डज लगा रहे हो। शी राइट्स वेल, हाउ डज शी राइट? हामिद वर्क्स क्लेवरली, हाउ डज हामिद वर्क? शी सॉरी
he writes badly, how does he write? जब डस लग जाता है तो वर्ब का एस खत्म हो जाता है. The team plays well, how does team play? The sun shines brightly, how does sun shine? The river flows slowly, how does river flow? The soldiers fight bravely, how does soldiers fight? The child sleeps soundly, how does child sleep? The servant works well, how does servant work? Rana works the sum correctly, how does Rana work the sum? Freddy hits hard, how does Freddy hit? He shouted loudly. अब यहाँ पर आप देखें उसने क्या बोला, एक जस्ट सेंटेंस ऐसा है, he shouted loudly, past tense लगा हुआ है. आप क्या कहोगे, how did he shout? पास्ट टेंस में आप कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, डिड. आप क्या कहोगे, हाउ डिड ही शाउट. अगर किसी ने एफिशिएंसी झाड़ते हुए डस डस कर दिया तो उसको कट करके डिड लगाए. ठीक है जी. हाउ डिड ही शाउटेड लाउडली, हाउ डिड ही शाउट. द बॉय ड्रेसेस नीटली, हाउ डज द बॉय ड्रेस. शी स्पीक्स प्लेजेंटली, हाउ डज शी स्पीक. अकबर रूल्ड वेल. अब यहाँ पे भी गौर करें जरा, अंकित बोले अकबर रूल्ड वेल, पास्ट इंडेफिनिट लगा, पास्ट सिंपल पास्ट लगा हुआ है. आप कहोगे हाउ डिड अकबर रूल, हाउ डिड अकबर रूल. द बर्ड्स फ्लू क्विकली, द बर्ड्स फ्लू लगा हुआ है, सेकंड कंपैरेटिव डिग्री पास्ट टेंस. हम कहेंगे हाउ डू द बर्ड्स फ्लाई, हाउ डू द बर्ड्स फ्लाई. द हॉर्स गैलप्ड फास्ट, हाउ गैलप्ड पास्ट टेंस लगा हुआ है. आप क्या कहोगे, सॉरी उधर भी सॉरी फ्लू है तो डू नहीं डिड आना था. द बर्ड्स फ्लू क्विकली, हाउ डिड द बर्ड्स फ्लाई, क्योंकि वो सेकंड फॉर्म थी तो हमने उसको बेस फॉर्म में चेंज किया. हाउ डिड द बर्ड्स फ्लाई. द हॉर्स गैलप्ड फास्ट, हाउ डिड द हॉर्स गैलप, GALLOP, हाउ डिड द हॉर्स गैलप. कंपेयर द सेंटेंसेस अगेन. हामिद विल रिटर्न. ठीक है, अगर हम कहते हैं हामिद विल रिटर्न, हामिद विल रिटर्न टुडे. अब टुडे बता रहा है, फर्दर इंफॉर्मेशन दे रहा है ना हमें वर्ब के बारे में कि हामिद कब आएगा, तो टुडे उसका एडवर्ब हो गया कि ना, हो गया ना एडवर्ब बच्चों. ही इज गोइंग टू सखर, ही इज गोइंग टू सखर शॉर्टली. ठीक है, तो शॉर्टली उसका एडवर्ब हो गया. आई शैल गेट अ लेटर, आई शैल गेट अ लेटर टुमारो, तो टुमारो उसका एडवर्ब हो गया. व्हेन विल हामिद रिटर्न, टुडे. The word today tells when Hamid will return. It thus adds something the meaning of the verb. यानी इसने verb के meanings के अंदर इजाफा किया तो हम इसे क्या बोलते हैं, adverb बोलते हैं. हर वो word जो verb के meaning में इजाफा करता है हम उसे बोलते हैं adverb. When is he going to Sakkar? हाँ जी. Shortly. हाँ जी. या when will I get a letter, यानी मुझे कब मिलेगा लेटर, टुमारो. तो ये जो शॉर्टली वर्ड है, जो टुमारो वर्ड है, ये क्या है, दीज आर एडवर्ब्स, क्योंकि ये हमें वर्ब के बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन दे रहे हैं. एक्सरसाइज नंबर 2 क्या, इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस पिक आउट ईच वर्ड. अब नीचे सेंटेंसेस हैं, इनमें से आपने हर वर्ड पिक करना है दैट एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ द वर्ब, जो वर्ब के मीनिंग्स में इजाफा करे, एंड आंसर्स द क्वेश्चन, और सवालात के जवाब दे व्हेन के तब. जी नोट टू द टीचर. हाँ जी, टीचर की नोट करेंगे. द टीचर शुड फ्रेम क्वेश्चंस ऑन द सेंटेंसेस. टीचर क्या को क्या करना चाहिए, वो सेंटेंसेस के लिए क्वेश्चंस फ्रेम करे गिवन बिलो जो नीचे दिए गए हैं. एंड द प्यूपल रिप्लाई विद एम्फेसिस ऑन द डिस्क्राइबिंग वर्ड. और जो प्यूपल है वो जोर दे डिस्क्राइबिंग वर्ड की. अच्छा जी.
यानी ये टीचर स्टूडेंट के दरमियान हमने कन्वर्सेशन बनानी है स्टूडेंट्स से। जैसे रहीम राइजेस अर्ली, हम कहते हैं हाउ डस रहीम राइज, बल्कि हाउ डस नहीं, आप कहोगे व्हेन डस। हमने सवाल बनाना है ना, हम कहते हैं व्हेन डस रहीम राइज, रहीम कब जागता है। आप कहते हैं रहीम राइजेस अर्ली, रहीम जल्दी जागता है। हम कहते हैं हैदर स्लीप्स डेली, व्हेन डस हैदर स्लीप, हैदर कब सोता है। तो हम आंसर क्या करेंगे, हैदर स्लीप्स डेली, हैदर रोजाना सोता है। आई गो टू स्कूल डेली, हाँ जी, व्हेन डस आई गो टू स्कूल, ठीक है। या व्हेन डू यू गो टू स्कूल, अगर हम यू बनाए व्हेन डू यू गो टू स्कूल, आप स्कूल कब जाते हैं। हम कहेंगे आई गो टू स्कूल डेली, मैं स्कूल डेली जाता हूँ। जी, द टू ब्रदर्स ऑफन फाइट है सेंटेंस नंबर 4। हाँ जी, व्हेन डू द टू ब्रदर्स फाइट, दो भाई कब लड़ते हैं, अक्सर लड़ते हैं। तो हम कहेंगे, क्या क्वेश्चन बनाएंगे, व्हेन डू द टू ब्रदर्स फाइट, तो हम कहेंगे द टू ब्रदर्स ऑफन फाइट। सेंटेंस नंबर 5 है ही विल कम सून, तो हम क्या कहेंगे, अच्छा व्हेन विल ही कम, व्हेन विल ही कम, कि वो कब आएगा। तो हम आंसर क्या कहेंगे, ही विल कम सून। ठीक है, क्वेश्चन क्या होगा, व्हेन विल ही कम, तो आंसर क्या बनाएंगे, ही विल कम सून। द प्ले विल बिगिन नाउ, द प्ले विल बिगिन नाउ, तो हम क्या कहेंगे, व्हेन विल द प्ले बिगिन, प्ले कब शुरू होगा। तो हम कहेंगे द प्ले विल बिगिन नाउ, प्ले अब शुरू हो जाएगा। आई शैल कम आफ्टरवर्ड्स, हाँ जी, हम कहते हैं व्हेन विल यू कम, व्हेन विल यू कम, आप कब आओगे। तो मैं क्या जवाब दूंगी, आई शैल कम आफ्टरवर्ड्स, मैं बाद में आऊंगी। जी, सेंटेंस नंबर 8 है आई एम लेट टूडे, हाँ जी, हम कहते हैं व्हेन विल यू लेट, आप लेट कब होते हो, ठीक है। व्हेन आर यू लेट, सॉरी व्हेन आर यू लेट, आप कब लेट होते हैं। आप कहते हैं आई एम लेट टुडे, बस मैं आज ही लेट हूँ। द सर्वेंट इज पेड मंथली, हाँ जी, डस हाउ डस द सर्वेंट इज पेड, हाउ डस द सर्वेंट इज, हाउ सॉरी आप कहते हैं हाउ इज द सर्वेंट पेड, सर्वेंट को कैसे पे किया जाता है, हाउ इज द सर्वेंट पेड, तो आप कहेंगे द सर्वेंट इज पेड मंथली। हाउ इज द सर्वेंट पेड, यानी इसे कैसे पे किया जाता है, क्या तरीकेकार, हम कहते हैं द सर्वेंट इज पेड मंथली। लेटली ही हैज बिकम लेजी, हम कहते हैं हैज ही बिकम लेजी, क्या वो सुस्त हो चुका है। तो कहते हैं लेटली ही हैज बिकम लेजी, नहीं वो देर से ही लेजी हुआ है। राशिद केम टुडे, हम कहते हैं व्हेन डिड द राशिद कम, राशिद कब आया था, व्हेन डिड द राशिद कम, हम के राशिद कब आया था। तो क्या जवाब आया, राशिद केम टुडे, राशिद आज आया था। जी, नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 12 है ही अराइव्ड यस्टरडे, तो हम कहते हैं व्हेन डिड ही अराइव, व्हेन डिड ही अराइव, वो कब पहुंचा था। क्या आंसर करेंगे, ही अराइव्ड यस्टरडे। वंस आई हर्ड द कुकू सिंग, जी, वंस आई हर्ड द कुकू सिंग, हम कहते हैं व्हेन डिड यू हियर, व्हेन डिड यू हियर द कुकू सिंग, तो हम क्या कहते हैं, वंस आई हर्ड द कुकू सिंग, मैंने एक मर्तबा सुना था उसे गाते हुए। सेंटेंस नंबर 14 है दे लिव्ड इन कराची फॉर्मली, तो हम कहेंगे हाउ डिड दे लिव इन कराची, वो कराची में कैसे रहते हैं। दे लिव्ड इन कराची फॉर्मली, वो कराची में फॉर्मल, बड़े फॉर्मल होकर रहते हैं। ये सेंटेंस नंबर 15 है अब्दुल वाज डूइंग हिज सम्स देन, अब्दुल वाज डूइंग हिज सम्स देन, हम कहते हैं
was the Abdul doing his sums? How was the Abdul doing his sums? कि अब्दुल अपने सम्स कैसे कर रहा था? तो क्या कह रहा है? अब्दुल was doing his sums then. अब्दुल अपने सम्स फिर कर रहा था. We should never tell a lie. हम कहते हैं should we tell a lie? क्या हमें झूठ बोलना चाहिए? Should we tell a lie? तो हम क्या आंसर करेंगे? We should never tell a lie. हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए. We should always speak the truth. Should we speak the truth? Should we speak the truth? क्या हमें सच बोलना चाहिए? We should always speak the truth. Number 18 है I have already learned the lesson. I have already learned the lesson. तो हम कहते हैं have you learned the lesson? Have you learned the lesson? क्या आप lesson सीख चुके हो? ये present perfect चल रहा है तो हम क्या कहेंगे? I have already learned the lesson. मैं तो पहले ही याद कर चुका हूँ, सीख चुका. A word added to a verb. कोई भी वर्ड जो हम वर्ब में ऐड करते हैं टोटल बताने के लिए, बट द एक्शन इज डन, क्या एक्शन हुआ है, इज आल्सो कॉल्ड एन एडवर्ब. हम उसे क्या नाम देते हैं? एडवर्ब का. क्लियर? अब फिर नीचे क्या है जी? कंपेयर द फॉलोइंग सेंटेंसेस. रेन फॉल्स, बारिश होती है. रेन फॉल्स एवरीवेयर. अब एवरीवेयर हमें फर्दर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, सो एवरीवेयर इज एन एडवर्ब. he is going outside, so outside is an adverb. जी डियर स्टूडेंट्स, क्लियर है? दिस इज द लॉन्ग चैप्टर. जी वेयर डज रेन फॉल? बारिश कहाँ होती है जी? एवरीवेयर, हर जगह. एवरीवेयर हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, सो एवरीवेयर इज क्या है? इज एन एडवर्ब. द वर्ड एवरीवेयर टेल्स, हमें ये जो एक लफ्ज है एवरीवेयर हमें बताता है वेयर द रेन फॉल्स, बारिश कहाँ होती है. इट डज एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ द वर्ब, यानी ये वर्ब के मीनिंग में फर्दर इजाफा कर रहा है. वेयर इज ही गोइंग, वो कहाँ जा रहा है? आउटसाइड, बाहर. जी क्लियर? अच्छा जी स्टूडेंट्स, अब हमारी ये 2 एक्सरसाइजेस हो गई हैं और नेक्स्ट इंशाल्लाह जो एक्सरसाइजेस हैं वो मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर के अंदर कवर करवाऊंगी, क्योंकि अभी इसकी अप्रोक्सीमेटली 7 एक्सरसाइजेस आर लेफ्ट. ओके, आप इसको अच्छे से सुनिएगा और इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा अच्छे से, तो फिर आप फर्दर एक्सरसाइजेस को और इजीली सॉर्ट आउट कर पाएंगे. ठीक है, अब हम मिलेंगे मंडे को और इंशाल्लाह उस दिन हम फर्दर एक्सरसाइजेस सॉल्व करें. ओके बेटा, अल्लाह हाफिज.